रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो इसमें संज्ञा का प्रकार नहीं है देशवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विशिष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? तो विज्ञान रूढ़ शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो इसमें हक फारसी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य के प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद। अगला प्रश्न है, 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीलांबर शब्द कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुब्रीहि समास में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? तो इसमें कर्म कारक समास नहीं होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन कौन सा शब्द है? तो बचपन एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जिसमें गुण धर्म दोष का बोध होता है। अगला प्रश्न है, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के समभारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अन्वय अलंकार है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो ये मात्रिक छंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? तो जो खड़ी बोली वाली जो भाषा है वो हिंदी है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शोक किस रस का अस्थायी भाव है?
तो करुण रस का। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो ये अद्भुत रस में होता है। अगला क्वेश्चन है रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। अगला क्वेश्चन है अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष से कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सविशेषण नहीं है? तो इसमें भय सविशेषण नहीं है। उपकार शब्द का विलोम है अपकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। अगला क्वेश्चन है क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है।